पहली बार दंगल के लिए मुझे आमंत्रित किया गया एज ए कोच कि मुझे कुछ एक्ट्रेस और कुछ एक्टरनी को या हीरोइनों को कुश्ती सिखानी है, तो मुझे हंसी आई और मैंने सोचा कि ये कैसे कुश्ती कर सकते हैं, वो तो नाजुक काफ़ी होते हैं और बगैर ट्रेनिंग के एक एक्टर भी कुश्ती की एक्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं यहाँ आया और ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू हुआ और इनका जोश देखा, डेडिकेशन देखा, इनका पागलपन देखा कुश्ती के प्रति, तो मुझे लग गया कि ये कम नहीं है और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक लंबा ट्रेनिंग कैंप लगाने की ज़रूरत है। आमिर खान जी जो है वो जितने भी कुश्ती के सीन हैं या जितने भी पंच है वो एक ही टेक में किया है और एक ही टेक करने से मैं संतुष्ट हो गया। कुश्ती कोच होने के नाते मैं आसानी से संतुष्ट नहीं होता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान मैं संतुष्ट नहीं था कई टेक्निक्स के ऊपर, लेकिन पता नहीं कैमरा चालू होने के बाद इन कलाकारों को क्या होता है कि वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं। ज़ायरा को ले लो, ज़ायरा ट्रेनिंग में इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, फिर उसके बाद उसको हमने ट्रेनिंग के दौरान कैमरे लगाने शुरू कर दिए क्योंकि हमको पता चल गया कि ये कैमरे के आगे थोड़ी इसमें एनर्जी ज़्यादा आती है। साक्षी मलिक को भी मैं ट्रेन कर रहा था और इधर हमारा कैंप दंगल का भी चल रहा था। दोनों में डिफरेंट सिर्फ इतना है कि इधर एक्टर ट्रेनिंग ले रहे थे, उधर इंडिया के स्टार रेसलर ट्रेनिंग कर रहे थे और तमाम हमने उन्हीं नियमों को फॉलो किया जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में हम कैंप के दौरान खिलाड़ियों के साथ करते हैं। थोड़ा सा इंटेंसिटी हमने कम रखी एक्टर होने के नाते, क्योंकि ये नए खिलाड़ी थे और इन बातों का ध्यान रखा गया कि चोटिल ना हो, मेजर इंजरी ना हो, लेकिन कुश्ती की एक्टिंग करना हो और बगैर अभ्यास के संभव नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, ये दंगल की तैयारी कर रहे थे। उनका व्यवहार इतना सरल है और इतना अच्छा है और इतना सम्मानजनक है कि वो हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। और उनमें एक गजब की बात है कि वो अगर कुछ बोल रहे हैं और आपने बीच में कुछ बोलने के लिए आ भी निकाला तो वो चुप हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ हाँ आप बोलो। तो वो सुनने की क्षमता है उनमें, वो सुनते हैं सबकी और फिर ठोक बजा के काम करते हैं। एज ए स्टूडेंट बिल्कुल बात मानते थे और जो भी टेक्निक के लिए अगर मैं उस टेक्निक के लिए राजी नहीं हूँ या उसको जब तक मैं हरी झंडी ना दे दूँ, ओके ना कर दूँ, जब तक वो प्रयास करते रहते थे। मैं यहाँ आके जब दंग रह गया कि एक व्यक्ति फिल्म के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दे, 97 kg वज़न कर ले 70 किलो से, जो कि अपने शरीर के लिए कितना हानिकारक है। तो हानिकारक बापू नहीं है वो हानिकारक शरीर बना लिया उन्होंने और फिर उसके बाद फिटनेस लेवल पर आए। तो ये कितना इन्हें डेडिकेशन से रहना पड़ा होगा, उनको कितना नियम संयम से रहना पड़ा होगा, कितने नियमों का पालन करना पड़ा होगा। ये जो 2-3 साल उन्होंने कैसे जिए हैं, किस तरह से समय पास किया है और क्या क्या दिनचर्या रही होगी, कितना ध्यान रखा होगा, तो ये एक आम आदमी तो कर ही नहीं सकता।